First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic malaria. Before going to start, first revise our previous class content. That is कि हम क्या क्या previously discuss कर रहे थे. सबसे पहले common human diseases. First common human disease is typhoid, which is caused by salmonella typhi, and common symptoms are fever, constipation, appetite, muscular pain और stomach pain. और इसमें क्या होता है कि परफोरेशन होने लग जाता है, परफोरेशन होने लग जाता है, जिसके वजह से फाइनली इन सीवियर केस पेशेंट बिकम डाई. और फिर देन निमोनिया इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम निमोनी और hemophilus influenza. These both bacteria causes or mainly infect lungs and common symptoms are fever or high temperature of fever, then coughing, sneezing and tiredness, constipation, muscular pain. और ये सभी प्रोसेस होते हैं. और इसमें क्या होता है कि जो लंग एल्वेलाई है फिल्ड हो जाएगा म्यूकस से और फ्लूइड से, और जिसकी वजह से फाइनली जो पेशेंट है वो उसे रेस्पायर करने में और सांस लेने में प्रॉब्लम होगा. देन इसके बाद कॉमन कोल्ड विच इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस एंड कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, कफिंग एंड स्नीजिंग. और इसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है, दे इन्फेक्ट ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक. और फाइनली ये 3 to 7 डेज में, अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं तब भी 3 to 7 डेज में ये अपने आप रिलीज हो जाएंगे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके. तो ये इतने डेंजरस या इतना सीवियर केस इसमें नहीं कॉज होता है. नाउ इन टुडेज क्लास मलेरिया, नेक्स्ट डिजीज इज मलेरिया. Malaria is most common among in today's टाइम, क्योंकि ये मेनली कॉज होते हैं वेक्टर से. दैट इज वेक्टर कौन से हैं? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. और यहाँ पे वो जनरली जो रेनी सीजन होता है, जब यहाँ पे वाटर बॉडीज हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये अपनी ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से करते हैं, और जिसके वजह से अगर वेक्टर इंक्रीज करेंगे तो ये मलेरिया भी उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में कॉज होगा. अब नॉर्मली जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोअन से कॉज होता है, कॉज बाय प्रोटोजोअन नोन एज प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज, मेनली 4 स्पीसीज होते हैं, और ये डिफरेंट मलेरिया कॉज करते हैं. तो यहाँ पे मलेरिया जो कॉज होगा, सबसे पहले इसका वेक्टर, दैट मीन्स कि जो फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे डिजीज, vector is female anopheles mosquito. Female anopheles mosquito. और एजेंट, causing agent is plasmodium protozoan. प्लाज्मोडियम. अब इसकी स्पीसीज मेनली बहुत सारी स्पीसीज हैं. वीवेक्स, मेनली 4 स्पीसीज हैं. वीवेक्स, प्लाज्मोडियम वीवेक्स, प्लाज्मोडियम ओरल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया. तो ये मेनली स्पीसीज होंगे. अब यहाँ पे जो फैल्सीपेरम है, यहाँ पे ये सीवियर डिजीज मेनली कॉज करते हैं. फैल्सीपेरम जो स्पीसीज हैं वो सीवियर डिजीज कॉज करेंगे, और ये कॉज करते हैं क्वार्शन मलेरिया, जो सीवियर होता है. और हर 3 डेज पे इनके मोर फैटर होंगे अदर मलेरिया से, और हर 3 डेज पे ये इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं. अब लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं. लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की कैसी होगी? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल.
life cycle is digenetic. That means कि complete in host, two host. Complete in two host. टू होस्ट में कंप्लीट होते हैं. प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज एनोफिलीज मॉस्किटो. मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ये स्प्रेड भी होते हैं और इनकी जो सेकेंड लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है. यहाँ पे लाइफ साइकिल में जो प्राइमरी होस्ट है यहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे इन मैन. प्राइमरी होस्ट में रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In mosquito reproduce by sexually. ना अब इनकी एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ कैसी होती है. लाइफ साइकिल कैसी होती है एजेंट की, दैट मीन्स की प्लाज्मोडियम की. सबसे पहले प्लाज्मोडियम ये ट्रांसफर कैसे होंगे ह्यूमन में और लाइफ साइकिल के थ्रू ये पता चल जाएगा. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. अब मेनली जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखते हैं. सबसे पहले ये कैसे कॉज होगा. ह्यूमन है, ह्यूमन पे जो कोई भी मॉस्किटो जो ऑलरेडी जिसके सलाइवा में अगर इसके प्लाज्मोडियम के स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा इस ह्यूमन में. देन यहाँ पे मैन ये बॉडी है, मैन की बॉडी. यहाँ पे जब कोई मैन की बॉडी में जब मॉस्किटो कोई बाइट करता है तो मॉस्किटो ये ह्यूमन के ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए अपने सलाइवा को रिलीज करते हैं जिससे ये इजीली ब्लड को सक कर सके. अब यहाँ पे जब ये मॉस्किटो अपने सलाइवा को रिलीज करते हैं तो इसी सलाइवा में स्पोरोजॉइट होंगे और ये स्पोरोजॉइट मैन के और ह्यूमन के बॉडी में रिलीज हो जाते हैं. ये इजिली रिलीज हो जाएंगे और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें फ्लो करने लग जाते हैं ब्लड के साथ और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ये लीवर के पास पहुंच जाएंगे. जब ये यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जब ये क्योंकि इनके सलाइवा में ऑलरेडी इसके स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट हैं तो स्पोरोजॉइट्स एक स्टेज है प्लाज्मोडियम का, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे. तो ये इजीली यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में फ्लो कर जाते हैं और फाइनली लीवर तक पहुँच जाएंगे. ना यहाँ पे दीज आर स्पोरोजॉइट्स. Saliva to human circulatory system.
सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चले आते हैं। अब ह्यूमन के ट्रांसफर इन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से ये ट्रांसफर हो जाएंगे लीवर में। लीवर फाइनली लीवर सेल में लीवर सेल में ये क्या करेंगे, अपने नंबर को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू अपने नंबर ये इंक्रीज करेंगे। ये हर एक स्पोरोजोइट्स लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू नंबर इंक्रीज, दे इंक्रीज देयर नंबर। अब यहाँ पे क्योंकि लीवर सेल में ये प्रेजेंट है, अब इन्हें बोला जाएगा स्पोरोजोइड से ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिप्टोजोइड्स। इन्हें बोला जाएगा जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा they increase their number by multiplication division। डिवीजन, और ये क्या है, क्रिप्टोजोइड्स। क्रिप्टोजोइड्स अब ये फाइनली जब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो के ये इस लीवर सेल को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके फिर से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद आरबीसी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आरबीसीज को इन्फेक्ट करना फाइनली स्टार्ट करेंगे। आरबीसीज अब यहाँ पे इन्हें मीरोजोइड्स इन्फेक्ट आरबीसीज। फाइनली यहाँ पर भी ये अपने नंबर को ही इंक्रीज करेंगे, ये सेक्सुअली बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो आरबीसीज में फिर से अपने नंबर इंक्रीज करेंगे और अपने नंबर इंक्रीज करेंगे और ये नंबर इंक्रीज करने के बाद आरबीसी में जितने भी कंटेंट हैं उनको रप्चर करेंगे। आरबीसीज में जितने भी कंटेंट हैं उन्हें रप्चर करेंगे और यहाँ पे एक जो आरबीसी है वो सिग्नेट रिंग, एक रिंग फॉर्म दिखने लग जाएगा यहाँ पे, और रिंग फॉर्म अब इसे बोला जाएगा सिग्नेट रिंग फॉर्म। ना अब जो आरबीसी पूरी तरीके से रप्चर हो जाएगी तो या मीरोजोइड्स ये हीमोजोइड्स रिलीज करेंगे टॉक्सिन सब्सटेंस और ये सुफने डॉट के फॉर्म में दिखने लग जाते हैं। लेकिन अब आरबीसी है, अब यहाँ पे हीमोजोइड्स टॉक्सिक एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। टॉक्सिन अभी भी यहाँ पे जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन ही डिवीजन करते हैं, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं कि
हीमोजॉइंस का फॉर्मेशन करते हैं और सुफने, इससे सुफने डॉट और हीमोजॉइंस टॉक्सिक एलिमेंट जब इसे आरबीसी को ये रप्चर करेंगे और दूसरे आरबीसी को फिर इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा कि यही इसके रप्चर, आरबीसी के रप्चर होने से यही हीमोजॉइंस ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और जो ब्लड में रिलीज होने के बाद जब ये टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है और ये सिम्टम्स तभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से, जैसे बहुत ज़्यादा चिल और फीवर आना, रिगरिंग होना, ये सभी प्रोसेस दिखाई लगती। जो सिम्टम्स नॉर्मली जो मलेरिया के सिम्टम्स होंगे, समटाइम्स वोमिटिंग भी होती है। तो वोमिटिंग में ये क्या होगा कि वोमिटिंग यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्योंकि हीमोजॉइंस रिलीज हो रहे हैं। ये इस हीमोजॉइंस की वजह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में, वो फीवर, रिगर, वोमिटिंग, ये सभी प्रोसेस दिखाई देने लग जाएगा। अब ना जब ये फाइनली ये ब्लड में भी रिलीज हो जाएंगे, अदर आरबीसीज को भी इन्फेक्ट करने जा रहे हैं, तब कुछ अमाउंट ऑफ अब जब यहाँ से ये रिलीज होंगे रप्चर करने के बाद, आरबीसीज को रप्चर करने के बाद जब यहाँ पे रिलीज होंगे, तब इन्हें बोला जाएगा गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स या अदर मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑलरेडी गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है स्किन के नीचे। जब भी अब मॉस्किटो किसी ऐसे ह्यूमन को बाइट करता है जहाँ पे ये ऑलरेडी गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे इस मॉस्किटो के गट में और ल्यूमन में, और ये क्या करेंगे कि मॉस्किटो में अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, जितने भी गैमेटोसाइट्स हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है, यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपने नंबर इंक्रीज करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिंपली, और फिर ये गैमेटोसाइट्स ये दोनों मेल और फीमेल बोथ ट्रांसफर इन stomach gut and they start their life cycle by sexual reproduction। अब जो मॉस्किटो है इसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पे डाइजेनेटिक होस्ट है, तो इसकी लाइफ साइकिल दोनों में कंप्लीट होगी, ह्यूमन में और मॉस्किटो के गट में। अब जब ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है, तब यहाँ से जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये ट्रांसफर हो जाएंगे इसके माउथ के थ्रू गट में। अब गट की ल्यूमेन ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, गट की ल्यूमेन में ये डिफ्यूज कर जाते हैं
और गट के ल्यूमन में ये क्या करेंगे कि फ्यूजन होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेटोसाइट्स हैं, यहाँ पे मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स जब फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे ऊकाइनिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऊकाइनिड्स डिफ्यूज कर जाएंगे गट वॉल से, देन फॉर्म ऊकाइनिड्स। ऊकाइनिड्स और फाइनली ऊकाइनिड्स में मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन होगा और डिवीजन के थ्रू ऊकाइनिड से कई सारे स्पोरोजॉइट्स यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और स्पोरोजॉइट्स फाइनली ये स्टोर हो जाएंगे इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे यहाँ पे। फाइनली जब ये मॉस्किटो किसी अनदर ह्यूमन को बाइट करता है तब ये इस तरीके से स्प्रेड होगा एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। ये जो प्लाज्मोडियम है ये फाइनली ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कॉजिंग एजेंट है और मलेरिया के, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। और फाइनली ये जो मॉस्किटो है ये वेक्टर की तरह से वर्क करता है, तो इस वजह से जो मलेरिया है ये स्प्रेड होता है थ्रू एनाफिलिस मॉस्किटो। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज आल्सो स्प्रेड बाय मॉस्किटो, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वो है फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। सेकेंड डिजीज इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस मेनली जो इन्फेक्ट करेंगे ये लिम्फ सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, और मेनली ये कॉज होता है जनरली ये कॉज होगा मैन के लोअर लिम्फ में। ये क्या करते हैं कि लिम्फ में अपना डिवीजन करते हैं और लिम्फ में ही ग्रो करते हैं, और जब लोअर लिम्फ सिस्टम जब इन्फेक्ट हो जाएगा तो जो एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है लिम्फ सिस्टम का वो ब्लॉक हो जाता है और वो नीचे लोअर लिम्ब में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो जो ह्यूमन के लोअर लिम्ब्स है वो ब्रॉड दिखने लग जाते हैं और सिलेंडर लाइक दिखने लग जाते हैं, तो इस वजह से इन्हें एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, दैट मीन्स कि हाथी पाँव, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लिम्स हो जाएंगे। ये लिम्स बड़े क्यों हो जाते हैं, लार्ज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो लोअर लिम्ब का लिम्फेटिक सिस्टम है वहीं पे लिम्फेटिक सिस्टम में ये फाइलेरिया के जो वॉर्म रहेंगे वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और वो वहीं पे ग्रो करते हैं। फाइनली वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे लिम्फ सिस्टम का। अब जो ब्लॉकेज क्रिएट होने से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं और वो लोअर लिम्स में ही एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और धीरे धीरे लोअर लिम्ब लार्ज होने लग जाते हैं और ये मतलब डायरनल रिदम शो करते हैं, दैट मीन्स कि रात के टाइम ये लिम्फ में दिन के टाइम ये क्या करते हैं कि लिम्फ में रहते हैं और फिर नाइट होते ही, रात होते ही ये वापस से ब्लड में चले जाते हैं ना। फाइलेरिया के जो कॉजिंग एजेंट हैं, कॉजिंग
एजेंट इज वाउचेरिया bankruptcy vector is female Anopheles Culex female Culex mosquito लाइफ साइकिल अगेन यहाँ पे लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक। लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल हो गया। अब ये कैसे कॉज होंगे, सबसे पहले जो वाउचेरिया है इसके जो लार्वा होंगे उनको बोला जाता है माइक्रोफाइलेरी लार्वा, और ये एक हेलमेंथ होंगे, जैसे एस्केरिस होते हैं उसी तरीके से उसी के फाइलम से ये बिलोंग करते हैं ना, ये एस्केरिस के तरह ही हेलमेंथ होंगे। और यहाँ पे ये कैसे कॉज होते हैं, सबसे पहले क्यूलेक्स मॉस्किटो में ये रहेंगे, प्रेजेंट रहते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो में जब ये गट सलाइवरी ग्लैंड में, जैसे कि एनफ्लीज में मलेरिया पैरासाइट कैसे सलाइवरी ग्लैंड में रहते हैं, ठीक उसी तरह माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो वाउचेरिया के लार्वा है, माइक्रोफाइलेरी लार्वा ये ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे सलाइवा में। तो यहाँ पे क्यूलेक्स में सलाइवरी ग्लैंड जब ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करते हैं तो ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएंगे, मैन में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ये माइक्रोफाइलेरी लार्वा में मेटामॉर्फोसिस और सिंपली ये डेवलप करेंगे और फाइलेरी लार्वा में फाइलेरिया में चेंज हो जाएंगे। फाइलेरी लार्वा में माइक्रोफाइलेरी लार्वा से एडल्ट में वाउचेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ना यहाँ पे जो मैन है यहाँ पे ये दो रिदम शो करते हैं। दो रिदम कैसे शो करते हैं, सबसे पहले डायनल रिदम शो करेंगे। कैसे, ये ब्लड और लिम्फ यहाँ पे दो फ्लूइड होता है जनरली ह्यूमन में, तो ये डे टाइम में ये लिम्फ में रहते हैं, ब्लड से लिम्फ में चले आएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे ड्यूरिंग डे टाइम में, और जैसे ही ये रात होगी नाइट टाइम में ये फिर से ये ब्लड में आ जाएंगे इन नाइट फाइनली। अब क्योंकि रात में क्यूलेक्स मॉस्किटो जब बाइट करेंगे इस ह्यूमन पर, इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो फाइनली जो ये लार्वा है ये ट्रांसफर हो जाएंगे इन क्यूलेक्स। जो इसके लार्वा हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे क्यूलेक्स में, और ये क्यूलेक्स इस तरीके से फीमेल मॉस्किटो इस तरीके से इनको स्प्रेड करेंगे। कैसे स्प्रेड करते हैं, पहले मैन में ट्रांसफर होंगे, मैन के सर्कुलेटरी सिस्टम में। देन अगर नाइट टाइम है, क्योंकि नाइट में ही ये बाइट करेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो मैन को, तो ये नाइट में ट्रांसफर हो जाएंगे इन
ब्लड में, लिम्फ से ये ब्लड में चले जाएंगे और डे टाइम में ये अगेन ब्लड से लिम्फ में चले आएंगे। देन यहाँ पे जब नाइट टाइम में जब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जब फिर से बाइट करते हैं ह्यूमन को, किसी अनदर या इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो ये फिर से इस क्यूलेक्स में चले आएंगे। अब ये क्यूलेक्स किसी अनदर मैन को बाइट करेंगे तो ऐसे ये एक मैन से अनदर मैन को ये डिजीज ट्रांसमिट करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे।